अमेरिका में जो बाइडेन के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतने के बाद भी ट्रंप प्रेसिडेंट क्यों बने हुए हैं, या फिर ये कि प्रधानमंत्री के बॉडीगार्ड हमेशा काला चश्मा ही क्यों पहनते हैं। अच्छा, क्या आप एलपीजी सिलेंडर्स पर बने इस कोड का मतलब जानते हैं? अगर ये भी नहीं जानते तो इस खास एपिसोड को पूरा देखें, क्योंकि एक बार फिर से आ गया हूं मैं लेकर ऐसे ही कुछ इनक्रेडिबल और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो चाहे अपनी कमर पेटी बांधे ना बांधे, कानों में डाले ना डाले उन हेडफोन्स को, लेकिन बने रहना अगले कुछ मिनटों के लिए मेरे साथ इस औसम सफर पर। तो बिना जाया किए आपका कीमती वक्त शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। Factified. Facts on your face. फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, जैसा कि सभी जानते हैं कि हाल ही में अमेरिका में हुए चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की हार के बाद जो बाइडेन नए राष्ट्रपति चुने गए। लेकिन दोस्तों, शायद आप ये न जानते हो कि डोनाल्ड ट्रंप अभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और करीब 2.5 महीने तक अपने पद पर बने रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि अमेरिका में जब कोई राष्ट्रपति चुनाव हार जाता है या फिर उसका 2 बार का कार्यकाल पूरा हो जाता है, तो वहां नए राष्ट्रपति के चुनाव के बाद उसे सत्ता सौंपने का जो समय मिलता है उसे ट्रांजिशन पीरियड कहा जाता है। प्रेसिडेंशियल ट्रांजिशन प्रोसेस के मुताबिक अमेरिका में पद छोड़ने वाला राष्ट्रपति अपनी तमाम शक्तियों के साथ ही सारे विभागों से संबंधित नीतिगत दस्तावेज आने वाले राष्ट्रपति को ट्रांसफर करता है। ये पूरा प्रोसेस चुनाव के नतीजों के दिन से शपथ ग्रहण के दिन तक चलता है, जो करीब 2.5 महीने का समय लेता है। अब चूंकि एक प्रेसिडेंट के बदलने पर प्रशासनिक तौर पर बड़े बदलाव होते हैं, इसीलिए पहले से तैयारी करने की प्रैक्टिस रही है। प्रैक्टिस के हिसाब से चुनाव से पहले ही इस प्रक्रिया के बारे में योजना बनाई जाती है। दरअसल अमेरिका एक बहुत पुराना लोकतंत्र है और 1933 से पहले प्रेसिडेंशियल ट्रांजिशन टाइम करीब 5 महीने का हुआ करता था। लेकिन 1933 में अमेरिकी संविधान में संशोधन के बाद ट्रांजिशन की अवधि को छोटा कर दिया गया। अब अमेरिका इतना बड़ा और शक्तिशाली देश है, तो जाहिर है कि सत्ता के हस्तांतरण के लिए भी उन्होंने एक ड्यू प्रोसेस तैयार कर रखा है। आज के समय में अमेरिका में जिस तरह ये प्रोसेस पूरा किया जाता है, उसकी बुनियाद प्रेसिडेंशियल ट्रांजिशन एक्ट 1963 में रखी गई थी। और ये प्रोसेस इंश्योर भी करता है कि नया प्रेसिडेंट और उनकी टीम सत्ता संभालने से पहले अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से समझ जाए। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री या फिर कोई वीवीआईपी कहीं भाषण दे रहा होता है या फिर किसी फंक्शन में होता है, तो उसकी सुरक्षा में कई बॉडीगार्ड्स लगे होते हैं। और आपने ये भी गौर किया होगा कि ये बॉडीगार्ड्स दिन हो या रात अपनी आंखों पर काला चश्मा पहने रहते हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि आखिर हर समय ये काला चश्मा क्यों पहने रहते हैं? क्या ये मेन इन ब्लैक वाला टशन है? अगर कोई आइडिया नहीं तो आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप करता है और इसके जवान आधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं। और जब ये बॉडीगार्ड प्रधानमंत्री के साथ चल रहे होते हैं या फिर खड़े होते हैं, तो उनकी निगाह हर तरफ दौड़ रही होती है। इस बात का किसी व्यक्ति को पता ना चले कि वह किसको और कहां देख रहे हैं। इसके लिए इन लोगों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है कि वे किसी की भी आंख और शारीरिक भाषा पढ़ सके और उसके अगले कदम को पहले ही भांप सके। इसके अलावा अगर अचानक कोई विस्फोट हो जाए, बम फट जाए या फिर गोलाबारी होने लगे, तो स्वाभाविक है कि थोड़ी देर के लिए आंखें बंद हो ही जाती हैं। पर ऐसी सिचुएशंस में इन बॉडीगार्ड्स को हर हालत में अपनी आंखों को खोलकर रखना होता है ताकि ये रिएक्शन में टाइम वेस्ट ना करे। ऐसे में ये काले चश्मे काफी मददगार साबित होते हैं और मुस्तैदी के साथ साथ सुरक्षा प्रदान करने में भी सहायक होते हैं। साथ ही किसी भी परिस्थिति में इन जवानों को चाहे भगदड़ हो या फिर आंधी, अपनी आंखों को स्वस्थ और साफ रखना बहुत जरूरी होता है। उनकी आंखें उनके हथियारों से कम नहीं होती और इसीलिए हमेशा काला चश्मा पहने रहते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, गांव हो या शहर, आज अधिकतर घरों में खाना पकाने के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने ये ध्यान दिया है कि सिलेंडर पर एक कोड या फिर नंबर भी लिखा होता है? अगर दिया है तो क्या आप जानते हैं कि गैस सिलेंडर पर लिखे इस कोड का मतलब क्या होता है और ये क्यों दिया जाता है? अगर नहीं तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये कोड सिलेंडर की सुरक्षा से जुड़ा होता है। यानी कि ये कोड बताता है कि वेंडर ने जो सिलेंडर आपको डिलीवर किया है वह कितना पुराना है और उसका कब तक इस्तेमाल किया जा सकता है। आपने गौर किया होगा कि गैस सिलेंडर पर यह कोड रेगुलेटर के पास जो 3 पट्टियां होती हैं, उन्हीं में से किसी एक पट्टी पर ABCD के साथ कुछ नंबर के रूप में लिखा होता है। दरअसल गैस कंपनियां इन अल्फाबेट्स को 12 महीनों के हिसाब से 4 भागों में बांट देती हैं। जैसे कि A का मतलब है जनवरी से मार्च तक,
बी का मतलब है अप्रैल से जून तक, सी का मतलब है जुलाई से सितंबर और डी का मतलब है अक्टूबर से दिसंबर। यानी अगर आपके सिलेंडर पर B17 लिखा हो तो इसका मतलब है कि गैस सिलेंडर अप्रैल से जून 2017 तक टेस्टिंग के लिए भेजा जाना चाहिए, या फिर उस गैस सिलेंडर का इस्तेमाल अप्रैल से जून 2017 तक ही होना था। लेकिन अगर इसके बाद भी उसका इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इसीलिए सिलेंडर लेते समय चेक कर लें, और अगर लिए हुए सिलेंडर की डेट पुरानी है तो उसे तुरंत गैस एजेंसी से बदलवा लें। सिलेंडर फटने की सिचुएशन में आप कंपेंसेशन क्लेम कर सकते हैं। ये मैंने आपको फैक्टिफाइड के एक दूसरे एपिसोड में बताया था। उम्मीद है आज की ये जानकारी भी आपको कुछ न कुछ सिखा गई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को खुद तक सीमित ना रखें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इसे शेयर करें। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, 4 टांगों वाले जानवर तो आपने देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि इस दुनिया में एक ऐसी महिला भी थी जिसकी 4 टांगे थी? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज से करीब 152 साल पहले एक ऐसी घटना घटी थी जिसने सभी को हैरान कर दिया था। दरअसल साल 1868 में अमेरिका के टेनेसी में एक ऐसी बच्ची का जन्म हुआ था जिसके 2 नहीं बल्कि 4 पैर थे। इस बच्ची का नाम मार्टल कार्बिन था। जब वो मात्र 13 साल की थी तब उनके जीवन पर एक किताब भी लिखी गई जिसका नाम था बायोग्राफी ऑफ मार्टल कार्बिन, और उसका कारण था उसके शरीर पर उगे ये एक्स्ट्रा लिम्स। मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना था कि जब मार्टल कार्बिन अपनी माँ के पेट में रही होगी तो शायद उसकी एक जुड़वा बहन भी गर्भ में रही होगी, जिसका शरीर तो विकसित नहीं हुआ लेकिन टांगे विकसित हो गई। अब ये कुदरत की माया ही तो है जो मार्टल का जन्म 4 टांगों के साथ हुआ और उन्हें जिंदगी भर इन पैरों के साथ ही जीना पड़ा। 59 सालों की अपनी जिंदगी के दौरान मार्टल ने क्लिंटन बिकनल नाम के एक शख्स के साथ शादी भी की थी, जिनसे उन्हें 5 सेहतमंद बच्चे भी हुए थे। और इन सब के चलते ही मार्टल कार्बिन दुनिया भर में 4 पैरों वाली महिला के तौर पर आज भी मशहूर है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, हर साल अलग अलग फील्ड्स में बेहतरीन काम करने वाले कुछ लोगों को नोबेल प्राइज दिया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत एक अखबार में छपी गलत खबर के कारण हुई थी? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी और फिर सन 1888 में एक अखबार ने गलती से छाप दिया कि मौत के सौदागर यानी कि अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो चुकी है। इतना ही नहीं, अखबार ने अल्फ्रेड नोबेल को डायनामाइट का आविष्कार करने के कारण हजारों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार भी ठहराया था। उस झूठी खबर को जब खुद अल्फ्रेड ने पढ़ा तो वह बुरी तरह से हिल गए। फिर उन्होंने सोचा कि आज की ये खबर भले ही झूठी हो, लेकिन एक ना एक दिन तो ये सच होनी ही है, तो क्या दुनिया उन्हें मौत के सौदागर के रूप में याद करेगी? फिर उन्होंने निश्चय किया कि वे कुछ ऐसा करेंगे जिससे उनकी छाप इससे थोड़ी अलग पड़े। 27 नवंबर 1895 को अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत बनवाई, जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट बनाने के लिए अलग कर दिया और करीब 31 मिलियन स्वीडिश क्रोन या फिर 27 करोड़ रुपए की रकम नोबेल पुरस्कार के लिए आवंटित कर दी। उनकी वसीयत में लिखा था कि इस रकम पर मिलने वाले ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी